बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस अकबर और आप देख रहे हैं मालूमात टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जो कि 3 दिन तक पानी में जिंदा रही। दोस्तों, कोलंबिया में पैदा होने वाली इस बच्ची का नाम उमैरा सैंचेज था। ये बच्ची भी और लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही थी, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इसकी जिंदगी में एक इबरतनाक मौत लिखी थी। दोस्तों, 1985 को कोलंबिया में एक आतिश फिशा फटा, जिसकी वजह से पहाड़ पर मौजूद सारी बर्फ एक गांव की तरफ सैलाब की सूरत इख्तियार करती हुई आ गई। ये बच्ची एक 13 साल की नौजवान लड़की थी जो कि इसी गांव में रहती थी। ये लड़की रोजमर्रा की तरह अपने वालिद साहब के साथ अपने घर में खेल रही थी, लेकिन इस सैलाबी रेले ने इस बच्ची के घर को तहस नहस करके रख दिया और इसके वालिद साहब मौके पर ही दम तोड़ गए। उमैरा सैंचेज इस सैलाबी रेले से बचती हुई पानी में फंस गई। ये सैलाबी रेला इस कदर खतरनाक था कि इसने पूरे गांव में 23,000 लोगों की जानें ले ली। जब ये सैलाबी रेले का जोर जरा खत्म हुआ तो रेस्क्यू एहलकारों ने पूरे गांव में जिंदा लोगों को तलाश करना शुरू कर दिया। इस वक्त उन्हें उमैरा की भी आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब इसकी तरफ देखा तो ये मलबे तले बुरी तरह फंस चुकी थी। रेस्क्यू एहलकारों ने इसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी टांगे मलबे तले इस कदर बुरी तरह से फंस चुकी थी कि अब टांगे तोड़ने के सिवा कोई हल मौजूद न था। वो जब इसे निकालने की कोशिश करते तो पानी की सतह ज्यादा होने की वजह से ये पानी में डूबना शुरू कर देती। लिहाजा उन्होंने इसकी गर्दन के ऊपर एक टायर रख दिया। उन्होंने टायर रखने के बाद जब इसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि इसके पांव मलबे तले एक ईंटों के दरवाजे में फंसे हुए थे और एक लाश के हाथों ने इसकी टांगों को मजबूती से जकड़ रखा था। उस वक्त इतनी हैवी मशीनरी मौजूद नहीं थी कि मलबे को हटाकर इसको निकाला जा सके। लिहाजा रेस्क्यू एहलकार किसी मदद के आने तक इसे जिंदा रखने के लिए 3 दिन तक खाना पीना देते रहे। ये इतनी बहादुर बच्ची थी कि घबराने की बजाय हंसी खुशी किसी मदद के आने का इंतजार कर रही थी। तीसरी रात इसका मुंह सूज चुका था और इसकी आंखें सुर्ख और हाथ सफेद हो चुके थे। इसे अपनी मौत का पता चल चुका था, इसलिए इसने रेस्क्यू एहलकारों को कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अब सुकून करना चाहती हूँ। इसके इन अल्फाजों के कुछ घंटों बाद एक पंप का इंतजाम कर लिया गया, जिसकी मदद से इसे वहां से निकाल लिया गया, लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से अब इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। इस वक्त एक फ्रांसीसी रिपोर्टर ने इसके आखिरी लम्हात की तस्वीर ली। इस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो का इजाज़ दिया गया। इस रिपोर्टर का कहना था कि मैं 3 दिन बाद कोलंबिया में पहुंचा तो मुझे एक किसान ने बताया कि कुछ फासले पर एक लड़की को मदद की ज़रूरत है। जब मैं इस बच्ची की तरफ पहुंचा तो कुछ अफराद इसके करीब खड़े थे और रेस्क्यू के एहलकार दूसरे लोगों को बचाने में मसरूफ थे। इस वक्त जगह जगह से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं और ये बहुत खौफनाक था। इस रिपोर्टर का मजीद कहना था कि उमैरा बहुत बहादुरी से मौत का सामना कर रही थी और वो इस मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ मजाक में मसरूफ थी। उसका कहना था कि तस्वीर लेने के 3 घंटे बाद उमैरा की मौत वाक़या हो गई। इस बच्ची को आज भी इस खौफनाक हादसे की निशानी के तौर पर याद किया जाता है और इसकी याद में एक मज़ार भी बनाया गया है, जहां पर लोग जाकर इस हादसे के दोबारा ना आने की दुआ करते हैं। इस बच्ची की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसका नाम आर्मरो है। आप आज भी चाहें तो ये फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मालूमात टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।